हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ बच्चों में होने वाली कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में। ये बीमारी है फीवर, और जिसमें उनका ख्याल किस तरीके से रखें, अपने बेबी का केयर किस तरीके से करें ताकि वो कंफर्टेबल हो और जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। इस बारे में मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करूंगी, वो सारे टिप्स जो मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों में फीवर होना एक आम बात है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बच्चे अभी इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर रहे होते हैं और नेचर और ह्यूमन बॉडी की तालमेल के हिसाब से उनकी बॉडी हमेशा अपना टेम्परेचर रेज करती है। जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो जाए, उनके बॉडी में कुछ भी थोड़ा अनवांटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स चले गए या फिर थोड़ा सा गर्मी हो गया, थोड़ा सा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का रेज हुआ, डाउन हुआ, इसके अकॉर्डिंग ही उनकी बॉडी भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए उनका टेम्परेचर कभी कभार रेज हो जाता है। तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है तब तक जब तक कि इसके साथ में कुछ अलग तरीके के डिस्कम्फर्ट ना हो, जैसे कि लूज मोशन हो गया, वॉमिट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में हो रहा है। अगर ये सारी कुछ बातें नहीं है, नॉर्मली सिर्फ टेम्परेचर अगर रेज हो रहा है, तो उसका केयर बहुत अच्छे से रखा जा सकता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी नेचर के अकॉर्डिंग ग्रो करती जाती है और उसके साथ में फीवर आने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। सिर्फ अच्छा खाना बच्चे की इम्यूनिटी को ग्रो करने के लिए इनफ नहीं है। नेचर के साथ में उनकी बॉडी का अच्छी तरीके से तालमेल होना, ये इसी वजह से उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छे से ग्रो करती है कि बाद में बड़े होकर जब उन जितने भी नेचर में जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं और उन्हें बहुत जल्दी जल्दी सर्दी, खांसी, फीवर फिर बाद में नहीं होता। बच्चे में फीवर 100 डिग्री के ऊपर ही माना जाता है। पेरेंट्स को इस वक्त में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ करेक्ट नॉलेज होने की ज़रूरत है। अगर टेम्परेचर रेज होने के साथ साथ अगर उन्हें लूज मोशन या वॉमिट काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन हो सकती है और इसीलिए उन्हें डॉक्टर के पास में तुरंत जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर रेज हो रहा है, बाकी बच्चे की एक्टिविटी नॉर्मल है, मतलब वो आराम से सो रहा है या थोड़ा सा क्रैंकी हो जाता है, जैसे टेम्परेचर जब रेज हुआ तो वो क्रैंकीनेस बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसके साथ में कुछ किसी और तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें। और मैं ऐसे कुछ टिप्स आपको बताऊंगी, जब भी आतिश को फीवर हुआ है तो मैं उसे किस तरीके से उसकी केयर करती हूँ जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है और फीवर काफ़ी जल्दी उसे ठीक भी हो जाता है। आतिश अभी 3 साल का है और अब तक उसे 3 से 4 बार ही फीवर हुआ है, और जब भी हुआ है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कभी कभार अपने आप ही विदाउट मेडिसिन ही उसका जो टेम्परेचर है वो आराम से चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बचपन से नहीं, प्रेगनेंसी टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा है डाइट का, हेल्दी, मतलब हर चीज़ का मैंने उस वक्त से ही ख्याल रखा है। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है और बच्चे थोड़ा जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो उनका क्या, उन्हें भी इसी तरीके से केयर करने की ज़रूरत है जिस तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगी। बहुत सारे टाइम्स जब भी वो बीमार हुआ है तो उसका रीज़न मुझे पता होता है और मुझे लग रहा होता है कि हाँ, वो ऐसे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ के संपर्क में आ गया, कभी डस्ट के संपर्क में ज़्यादा गया, कभी धूप, तो कभी इस तरीके से। तो मुझे समझ में आता रहता है कि आज उसकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब होने वाली है, और ऐसे ही वक्त में उसकी तबीयत हल्की फुल्की खराब होती है। जब बच्चे को फीवर हो गई है तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि उसे फीवर हो गई है तो 24 आवर्स तक मैं उसे मेडिसिन नहीं देती। हाँ, ये डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि 24 आवर्स तक, मतलब एक दिन तक आप उसे मेडिसिन मत देखो, फीवर को ऑब्जर्व करो, उसकी बॉडी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो, किसी और तरीके की डिस्कम्फर्ट हो रही है वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। लेकिन बहुत से पेरेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर रेज हुआ, विद इन 1 आवर, समटाइम्स तो वो हाफ एन आवर के अंदर ही उन्हें किसी तरीके की मेडिसिन खिला करके और टेम्परेचर को एकदम कम कर देते हैं। यही प्रॉब्लम होती है कि उनका टेम्परेचर अच्छे से मतलब उनकी जो बॉडी है वो अच्छे से रिकवर नहीं कर पाती और फीवर जो है वो 10 से 15 दिन तक चला जाता है। आतिश को जब भी फीवर हुआ है तो मैक्सिमम एक बार सिर्फ 3 दिन तक ही गया था, इससे ज़्यादा उसे कभी भी फीवर नहीं हुआ है। अगर पॉसिबल हुआ तो सबसे पहले मैं उसे बाथ दे देती हूँ। अगर पॉसिबल है, जैसे कभी कभार रात हो गया और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा, तो रात में मैं उसे बाथ नहीं देती। तो क्या करना है होता है उस वक्त,
कि उसकी पूरी बॉडी को पोंछ करके ठंडे कपड़ों से, अगर ठंडी का टाइम है तो हल्का वार्म वाटर से उसको पोंछ करके उसके ड्रेस को चेंज करती हूँ। उसके सर पे अगर जरूरत हुई तो हथेलियों पे और पैरों के तलवे पे ठंडी पट्टी करती हूँ और उसके हेड को वॉश कर देती हूँ। ये सारी चीजें मैं करती हूँ कम से कम एक दिन तक। तो एक दिन तक जरूरत नहीं पड़ती, कुछ टाइम तक जब वो सोता रहता है, क्योंकि जब जाग जाते हैं बच्चे तो वो काफी एक्टिव होते हैं, उनका तबीयत कितना भी खराब हो तो फिर वो नहीं कराते, लेकिन जब वो लेटे होते हैं तो फिर आप उनको पट्टी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करता है। फिर भी अगर मैंने देखा कि ठीक है, सब कुछ करने के बाद भी अगर एक दिन हो गया और दूसरे दिन तक भी उसको फीवर अगर कंटिन्यू है, तो फिर मेरे पास में हमेशा होम्योपैथिक मेडिसिन रखा होता है, बच्चों की दवाइयाँ कुछ कुछ, उसमें से मैं डॉक्टर से पूछ करके फिर उसे मेडिसिन दे देती हूँ और फिर वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है बच्चे की डाइट का ध्यान रखना। तो फीवर जब भी बच्चों को होगा तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि वो खाना थोड़ा कम कर देंगे या कुछ बच्चे बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो आतिश के केस में वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देता है। तो यही एक टाइम है जिसमें कि अगर बच्चा खुद खाना छोड़ रहा है तो आपको फोर्सफुली उसे कुछ भी खिलाने की जरूरत नहीं है। खाना अगर उसने छोड़ा है तो ये बॉडी को हील करने के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसने अपने आप से ही खाना छोड़ दिया है। आपको सिर्फ उसके हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। तो वार्म वाटर आप उसे दे सकते हैं, प्लेन वाटर दे सकते हैं, काढ़ा दे सकते हैं, जूस वगैरह, ये सारी चीजें, फ्रूट जूस जो अगर बेबी ले रहे हैं तो कोकोनट वाटर, इस तरीके के जो लिक्विड फूड होते हैं वो उन्हें दे सकते हैं, लेकिन उसे फोर्सफुली कुछ भी ना दे। इस वक्त पे आपको मिल्क अगर आप बाहर का दे रहे हैं तो उसे थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिए। पैकेट मिल्क तो बिल्कुल ही इस वक्त में देना ठीक नहीं होता है, अदरवाइज उन्हें लूज मोशन वगैरह या फिर वॉमिट होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर इस वक्त में अगर आप मिल्क देते हो तो। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीड दे रहे हो या फिर प्योर काउ मिल्क वगैरह दे रहे हो तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। समटाइम्स अगर आतिश वो खाना चाहता है तो फिर मैं उसे कभी कभार, अगर उसे नमकीन पसंद हो तो कभी कभार खिचड़ी बनाती हूँ जिसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं। जो भी वेजिटेबल मार्केट में अवेलेबल हो मैं कोशिश करती हूँ कि वेजिटेबल ही उसे दूं। तो वो ऐसे नहीं लेता, हल्का सा उसमें नींबू निचोड़ देते तो जो खट्टापन आता है इसकी वजह से वो जब भी उसे फीवर हुई है मैंने देखा है कि वो हल्का सा नींबू निचोड़ने के बाद में ही वो खाना खा लेता है, जो थोड़ा बहुत खाए। तो जितनी भी उसकी अपनी भूख हो उतना ही वो खाएंगे। और बच्चे को कभी भी फोर्सफुली मत कीजिए। और जैसे आपको उस वक्त में क्या पसंद है वो आप बिल्कुल भूल जाइए। बच्चे का जो टेस्ट होता है वो बड़ों से बिल्कुल अलग होता है। तो उन्हें कभी मीठा खाने का मन हो सकता है, कभी नमकीन खाने का मन हो सकता है, कभी नॉर्मली फ्रूट्स खाने का मन हो सकता है, कभी जूस पीने का। तो जैसा भी उनका मन करे, आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग का फूड ऑफर करके देखिए। अगर वो लेते हैं तो भी ये बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं लेते तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये भी अच्छा है। काढ़ा इस वक्त में बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। काढ़ा किस तरीके से मैं बनाती हूँ आतिश के लिए वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और मैंने देखा है कि जब वो खाना छोड़ देता है तो वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क और वाटर यही चीज लेता है और फिर उसकी हाइड्रेशन हमेशा बनी रहती है और फिर वो जल्दी से रिकवर कर जाता है। फ्रूट्स प्यूरी इस वक्त में बहुत अच्छा होता है। तो अगर बच्चे प्यूरीज लेते हैं तो आप उन्हें देने की कोशिश कीजिए। एप्पल प्यूरी, पियर्स की प्यूरी, पपाया का जो होता है वो आप बना के दे सकते हैं प्यूरी। अगर वो बच्चा जो भी चीज लेना चाहते हैं आप उन्हें उस तरीके से दे। बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट्स, ये सारी चीजें उस वक्त में बच्चे पसंद करते हैं। और क्या है कि पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि बच्चा क्योंकि कुछ भी नहीं खा रहा है तो वो मार्केट से चिप्स वगैरह बिस्किट्स वगैरह लाके उन्हें देते हैं ताकि वो कुछ भी खा ले। तो ये बहुत ही गलत बात है कि कुछ नहीं खाना उनके बॉडी के लिए फायदेमंद है, लेकिन ये सारी चीजें खाना उन्हें और भी नुकसान पहुंचा सकता है फीवर के वक्त पे। तो ये सारी चीजें कंप्लीट मत दीजिए। मैं आतिश को ये सब में से कुछ भी नहीं देती। देना होता है तो मैं थोड़ा बहुत जो मूढ़ी होता है चावल का वो, या फिर जो चना का भुना हुआ रहता है काफी ज्यादा सॉफ्ट वाला, जो पॉपकॉर्न हो सकता है तो पॉपकॉर्न आप दे सकते हैं जो मार्केट में मिलता है कॉर्न का,
बना हुआ वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी भी लगती है, हल्का सा उसमें नमक वगैरह डला होता है, तो इस तरीके से आप उन्हें दे सकते हैं। थर्ड चीज़ है बॉडी हाइजीन के बारे में। नॉर्मली ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसा करते कि बच्चे को फीवर है तो उन्हें नहलाया नहीं, उनके बस कपड़े एक आध बार में चेंज कर दिए, उन्हें सोने दिया, बस एक रूम में बंद कर दिया। इस तरीके से बहुत से पेरेंट्स करते हैं और मुझे भी इसी तरीके के सजेशंस मिलते हैं। लेकिन मैं ये सब कुछ भी नहीं करती, क्योंकि जब मैं कभी बीमार होती हूँ तो मुझे पता है कि मैं किस तरीके से अच्छा फील करती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने अपने बेबी के साथ में भी किया है। मैं उसे हर दिन बाथ देती हूँ जब भी उसे फीवर होती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर उसे टेम्परेचर है तो मैं उसे बाथ नहीं देती। अगर बाथ नहीं पॉसिबल है देना, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो फिर उसे कम से कम दिन भर में 2 से 3 बार मैं उसके कपड़े चेंज करती हूँ, उसे प्रॉपर तरीके से पूरा पोंछ करके उसकी बॉडी को, ताकि उसे हमेशा फ्रेशनेस लगता रहे। ऐसा क्योंकि जब भी फीवर होता है तो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, कभी काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होना स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से उसमें बेचैनी लगती है, फिर एक अलग टाइप का स्मेल आता है बॉडी से। तो ये छोटे बच्चे भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसीलिए मैं उसे हमेशा कपड़े उसके चेंज करती हूँ, हमेशा ध्यान रखती हूँ कि वो फ्रेशनेस उसके साथ में हमेशा रहे। रूम और घर का टेम्परेचर हमेशा उसके अकॉर्डिंग रखती हूँ। ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि उसे ठंड लग रही है फीवर में तो एकदम से पूरा गर्मी है फिर भी फैन बंद कर दिया, एसी बंद कर दिया, मतलब जिसमें भी बच्चा रहता है वो सब बंद कर दिया कि उसे गर्मी लग रही है। इस वक्त में गर्म जो ठंड या गर्मी से ज़्यादा बेचैनी सा लगता है। तो इसीलिए रूम का भी टेम्परेचर अच्छे से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अभी आतिश के बाद ही हमने एसी परचेज किया था, तो एसी मैं उसे रखती हूँ बहुत ही कम टेम्परेचर से, 29-30 इस तरीके के आसपास में। तो बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती, और अगर उसे फिर भी ठंड लग रही होती है तो फिर मैं उसे एक चादर उड़ा देती हूँ। बहुत अगर ठंडी का दिन है तो नॉर्मली जो हमारे पास में है रूम हीटर वो यूज़ कर देती हूँ। अदरवाइज ऐसे ही उसे कंबल वगैरह उड़ा देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं उसे पहना देती कि ठंड लग रही है तो बस कपड़े पे कपड़े उसे पहनाते जाओ, ताकि और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए, उसे इचिंग होना स्टार्ट हो जाए, उसे और अलग तरीके की प्रॉब्लम, सफोकेशन वगैरह हो। इस तरीके का उसके साथ में ना करें। रूम को हमेशा क्लीन रखती हूँ, और अगर पॉसिबल हो सकता है तो मैं उसमें हल्का सा फ्रेगनेंस रखती हूँ, या तो फिर वो रूम फ्रेशनर का हो गया, या फिर और भी किस तरीके के जो फ्लावर्स वगैरह हो गए, तो वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा करती हूँ। इस वक्त में क्या होता है ना कि बच्चे कभी भी बीमार नहीं रहना चाहते, वो जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं। हमें बस उनकी थोड़ी बहुत मदद करनी होती है। और जैसे उसके कपड़े हो गए, वो उस वक्त में ऐसे नॉर्मली कभी आयरन ना भी करूँ तो चले, लेकिन अगर वो बीमार हो तो हमेशा उसके कपड़े क्लीन और आयरन करके ही मैं उसे पहनाती हूँ, ताकि वो और ज़्यादा अच्छा फील कर सके। और ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर आप इस तरीके से बच्चे का ख्याल रखते हो पैनिक करने की जगह पे, तो वो देखिएगा आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, और उतना ज़्यादा जो क्रैंकीनेस आ जाता है बीमार पड़ने के बाद में, वो उनमें नहीं आएगा। फोर्थ, और ये मेरी तरफ से लास्ट है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ और भी हो सकता है, फ्रेश एयर। फ्रेश एयर एंड सनलाइट, इससे बड़ी मेडिसिन दुनिया में और कुछ भी नहीं है। हमारा बॉडी ही जो है वो हवा, धूप, मिट्टी, आपको पता है 5 तत्वों से बना है। तो जब भी थोड़ा बुखार हुआ या फिर और किस तरीके की प्रॉब्लम हुई, तो फ्रेश एयर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और यही हमारे जो नॉर्मली लोग करते हैं, वो करते हैं कि फ्रेश एयर पे जाना ही एकदम से बंद कर दिया, रूम में बस सुला दिया एक बच्चे को। अगर विंडो है तो सब कुछ बंद करके रख दो, क्योंकि हवा ना आ जाए, उसे ठंड ना लग जाए। ये प्रॉब्लम ना बच्चे को ठीक नहीं होने देती। आप देखिए, आपने अभी देखा होगा अपने आसपास में, जब बच्चा बीमार होता है ना, तो वो सप्ताह भर में, मतलब 1 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन ऐसे बीमार, मतलब कुछ कुछ बच्चे हुए रहते। तो आप देखिए बच्चे को कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स केयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ठीक ही नहीं हो पा रहे। जबकि बच्चे को अगर ठीक तरीके से, मेडिसिन तो काम करती है, लेकिन मेडिसिन के साथ में ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा, 50% मेडिसिन अगर काम किया तो 50% ये जो हमारे एफर्ट, जो भी मैं टिप्स आपके साथ में बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें काम करती है। तो
तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम में मॉर्निंग और इवनिंग आपको उसको बाहर लेके जाना ही जाना है। मैं तो उस जब भी वो बीमार होता है तो देखती हूँ कि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा क्रैंकीनेस अगर होना स्टार्ट उसका हो गया, तो अगर पॉसिबल है, अगर मौसम अच्छा है, तो मैं दिन भर के लिए भी उसे बाहर लेके चले जाती हूँ, कभी पार्क में तो कभी, और भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं, लेकिन जैसे पार्क हो गया या कोई फील्ड हो गया या फिर किसी, जब पॉसिबल था तो मैं ऐसे, और जैसे ही थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ उसका फीवर अपने आप ही चला जाता था, मतलब आधी बीमारी तो समझिए कि खत्म हो गया। अगर पॉसिबल ना हो कहीं बाहर जाना तो टेरिस पे उसे हमेशा मॉर्निंग इवनिंग, अगर आफ्टरनून में भी थोड़ा बहुत उसे अच्छा ना लग रहा हो तो थोड़ा बहुत बालकनी में घुमा दिया या टेरिस पे घुमा दिया, इस तरीके से हमेशा मैं उसे बाहर का एटमॉस्फेयर में ले जाती हूँ और इससे बहुत फर्क पड़ता है। बॉडी एक्टिविटी बच्चे की मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा रेस्ट चाहता है, अगर वो सोना चाहता है, तो उसे डिस्टर्ब करके अगर हम सोचते हैं कि नहीं मौसम अच्छा है घुमा ले जाते, तो वैसा नहीं करना है। अगर वो रेस्ट करना चाहता है, सोना चाहता है, तो उसे अच्छी तरीके से उसे नींद लेने दीजिए। अगर वो थोड़ा बहुत वॉक करना चाहे, खेलना चाहे अपने खिलौने से या किसी के साथ, आपके साथ, तो आप उसके साथ में ज़रूर कीजिए। बच्चे अपने बॉडी के को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। वो हमारी तरह नहीं होती कि हमारी बॉडी चाह कुछ और ही होती है, उस वक्त में हमें कुछ काम है तो वो कर लिया। वो काफी कॉन्शियस होते हैं अपने बॉडी को लेकर, तो हमें बस उन्हें समझना है और उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इससे आपको थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलेगी। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं आपको तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।